जब परशुराम ने सभा में अपनी वीरता का वर्णन किया कि मेरा क्रोध पूरा विश्व जानता है और मैंने इसी फरसे से अपने पिता के शत्रु सहस्रबाहु की भुजाओं को काटकर मार डाला था, और मेरे फरसे का नाम सुनते ही गर्भ में पलने वाला बच्चा भी डर कर मर जाता है। मैंने तो तुझे बच्चा समझकर और तुम्हारे माता पिता के बारे में सोचकर मारा नहीं है, नहीं तो अब तक तू मेरे हाथों मारा जाता, क्योंकि वध करने से तेरे माता पिता को दुख होगा। वही तुम्हारा परिवार है। अभी तुम बच्चे हो तो माता पिता को दुख मैं देना नहीं चाहता, इसीलिए तुम्हारे माता पिता के बारे में सोचकर हे महिष किशोर, हे लक्ष्मण, मैंने तुझे मारा नहीं है। अन्यथा मेरे फरसे के भय से तो पूरा संसार परिचित है और सभी भयभीत हो जाते हैं। फरसे का नाम सुनते ही सब डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि अब हम मारे जाएंगे। यह सुनकर भी लक्ष्मण को डर नहीं लगा, बल्कि लक्ष्मण हंसते हुए मीठी वाणी में बोले, अरे मुनि, मैंने तो तुझे मान लिया है कि तू महाभट है, अर्थात महान योगी है, महान योद्धा है, क्योंकि बार बार तू मुझे अपना फरसा दिखा रहा है। तू तो चाहता है कि अपनी फूंक से ही मैं पहाड़ उड़ा दे, अर्थात मैं पहाड़ की तरह दृढ़ निश्चयी हूँ, लेकिन तू मुझे अपनी बातों से ही डराना चाहता है। लेकिन मैं भी यहाँ कोई कुंभड़बतिया छुई मुई का पौधा नहीं हूँ कि जो तुम्हारी तर्जनी, तुम्हारी उंगली देखकर या तुम्हारी बातों से ही मैं डर कर मर जाऊँ। मैंने तेरा ये फरसा और तेरे धनुष बाण देख लिए हैं। अगर मैं उसके बारे में कुछ कहूँगा तो यह मेरा अभिमान माना जाएगा। अर्थात लक्ष्मण जो है वह अपने हंसते हुए परशुराम पर व्यंग्य करता है और डरता नहीं है, बल्कि अपने आप को पहाड़ की तरह दृढ़ निश्चयी और शक्तिशाली संकेत में बता रहा है, और बता रहा है कि तुम्हारी बातों से हम डरने वाले नहीं हैं, और कहता है कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो वह मेरा अभिमान माना जाएगा, क्योंकि हमारे कुल की मर्यादा है कि हमारे कुल में सूर्य देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भगत और गायें, इन पर हम हाथ नहीं उठाते। अगर हम हाथ उठाते हैं या इन्हें मारते हैं तो हमें पाप लगता है, हमारा अपयश होता है, बदनामी होती है। इसलिए मैंने तुझे मारा नहीं है, अन्यथा तुम्हारे करोड़ों कठोर धनुष बाणों के समान तुम्हारे वचन हैं और फरसे के समान तीक्ष्ण वचन हैं तुम्हारे ये धनुष बाण, और तुमने ये फरसा व्यर्थ में धारण कर लिया है। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि आप तो महामुनि हो। तो हे महामुनि, मुझे क्षमा कर देना। और यह सुनते ही परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है और वह अपने वाणी को गंभीर करते हुए क्रोध में बोलते हैं, कौशिक को संबोधित करते हैं कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक तो मंद बुद्धि है, अपनी कुटिलता के कारण काल के बस में हो गया है, इसकी मौत निश्चित हो गई है और यह अपने कुल का घातक बन गया है। सूर्यवंशी होते हुए भी यह अपने कुल को चंद्रमा की तरह कलंकित कर रहा है। यह तो बिल्कुल निपट, दुस्साहसी और बुद्धिहीन और शंका रहित अर्थात निडर बना हुआ है। अगर ये ऐसे ही बोलता रहा तो एक ही क्षण में ये काल के वश में हो जाएगा, मेरे हाथों मारा जाएगा। और फिर आप मुझे दोष मत देना, तुम्हारे मना करने पर या तुम्हारे सम्मान के कारण ही मैंने इसे मारा नहीं है, और तुम इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बता दो। यह सुनकर लक्ष्मण जो है कहने लगे, अर्थात विश्वामित्र ने तो कुछ नहीं कहा, बल्कि लक्ष्मण ही कहने लगे कि हे मुनि, मैंने तुम्हारे यश के बारे में अर्थात तुम्हारी वीरता के बारे में सुन लिया है कि तुमने अपनी वीरता के बारे में अनेक बार बता दिया है। तुम ही अछत को बरने पारा कि तुम अपनी वीरता का बखान अच्छे से कर लेते हो। तुमने अपने मुंह से अपने आप, अपनी करनी, अपने यश या अपनी वीरता का वर्णन
अनेक बार और अनेक तरह से कर लिया है। अगर अब भी तुम्हें संतोष नहीं मिला है तो एक बार फिर से तुम अपनी वीरता का बखान कर लो। मैं तो अपने क्रोध को रोककर उस दुख को सहन कर लूँगा, क्योंकि क्रोध को रोकना सबसे बड़ा काम होता है। और उसके बाद लक्ष्मण जो है वीर व्यक्ति और कायर व्यक्ति में अंतर बताते हैं कि जो वीर व्यक्ति होते हैं वो धैर्य नहीं खोते, गाली नहीं देते और युद्ध भूमि में अपनी करनी दिखाकर ही अपनी वीरता दिखाते हैं, जबकि जो कायर होते हैं वो शत्रु को देखकर गाली देते हैं, अपनी वीरता का बखान करते हैं। अर्थात लक्ष्मण अप्रत्यक्ष रूप में परशुराम को कायर कहते हैं कि तुम मुझे देखकर मारते नहीं हो, वीरता का बखान करते